पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वहां जोरदार टक्कर शुरू हो गई है। पंजाब में कैप्टन और सिद्धू जैसे दो दिग्गज आमने सामने हैं और इस पार्ट के बीच कांग्रेस पिस रही है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंजाब में खिलाड़ी बनाम कैप्टन के बीच जो खेला शुरू हुआ है, उसने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सिद्धू और परगट सिंह समेत कांग्रेस नेताओं की एक लंबी लिस्ट है जो कैप्टन के खिलाफ खुलकर खड़ी है और अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुराने खिलाड़ी कैप्टन क्या दांव खेलते हैं। पंजाब की उठापटक खत्म करने के लिए दिल्ली दरबार में बैठकों का दौर जारी है। इसी सिलसिले में खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की सदस्यता वाले पैनल को आज विधानसभा चुनाव में हारे उम्मीदवारों से मिलना है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आज शाम या कल दिल्ली में कमेटी से मुलाकात करने वाले हैं। दरअसल जिन मुद्दों को लेकर कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला गया है, उसमें गुरु ग्रंथ साहब बेअदबी मामले में नाकामी, बादल परिवार के साथ सांठगांठ के आरोप और 2017 के चुनावी वादे पूरे नहीं करना शामिल है। हालांकि कैप्टन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 85% काम पूरा हो चुका है। अब तो कैप्टन को हटाने तक की मांग हो रही है। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ। अगर ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस कमेटी भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है कि पंजाब में पार्टी प्रमुख बदला जाए या मंत्रिमंडल में फेरबदल हो, क्योंकि चुनाव से पहले न तो कैप्टन और न ही सिद्धू की नाराजगी पार्टी बचा पाएगी। एक तरफ सिद्धू कैप्टन की कलह चल रही है, वहीं सिद्धू के अपने क्षेत्र में ही उनकी गुमशुदगी के पोस्टर भी लग गए हैं। कैप्टन की पत्नी सांसद परिणीत कौर ने भी सिद्धू पर निशाना साधते हुए अपने क्षेत्र पर ध्यान देने की सलाह दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगविंदर और जैनेंद्र। सबसे पहले जगविंदर के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इस पूरी खबर पर अपडेट मिल रहा है। जगविंदर, ये कलह तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्या लग रहा है आगे किस तरह के समीकरण? तो जगविंदर से लग रहा है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैनेंद्र से एक बार बात कर लेते हैं, जैनेंद्र का रुख करते हैं। जैनेंद्र, दिल्ली में भी बहुत हलचल देखी जा रही है, पंजाब में तो सियासी भूचाल आया ही है, लेकिन उसका असर दिल्ली में भी दिख रहा है। जी बिल्कुल, दिल्ली में पंचायत पिछले 3 दिनों से लगी हुई है। जो हाई लेवल कमेटी मल्लिकार्जुन खड़गे, हरीश रावत और जेपी अग्रवाल की बनाई सोनिया गांधी ने पंजाब के झगड़े को सुलझाने के लिए, वो पिछले 3 दिन से लगातार मैराथन बैठकें कर रही है। सुबह 11 बजे से बैठक शुरू हो जाती है और देर शाम तक बैठकें चलती हैं। पिछले 3 दिनों में तकरीबन जो 80 विधायक हैं कांग्रेस के पंजाब से और लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, लगभग सबसे मुलाकात हो चुकी है इस पैनल की और लगभग सभी चुने हुए जनप्रतिनिधियों की राय ये पैनल जान चुका है। आज की अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे मनीष तिवारी जो लोकसभा सांसद है उनको मिलना है पैनल से, और इसके बाद पूरे दिन जो हारे हुए उम्मीदवार है बीते विधानसभा चुनाव के, लगभग 27 ऐसे नेता हैं जो पिछले चुनाव में हार गए थे, तो उन्हें हल्का इंचार्ज कहा जाता है संगठन की भाषा में पंजाब कांग्रेस के। उन हल्का इंचार्जेस को बुलाया गया है और आज पूरे दिन ये कार्यक्रम रहने वाला है। बड़ी बात ये आज हो सकती है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो दिल्ली आ जरूर रहे हैं, लेकिन वो कब पैनल से मिलेंगे इसको लेकर आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं है। हो सकता है कि वो आज शाम या फिर कल सुबह पैनल के सामने पेश हो। अगर वो आज शाम पेश होते हैं तो वो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर होगी और ये सिलसिला जो है वो कल तक चलेगा। और इसके बाद जब बातचीत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, ये पैनल सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपेगी और उस रिपोर्ट के आधार पर पंजाब से जुड़े हुए फैसले लिए जाएंगे। जैसा हमने रिपोर्ट में बताया था कि पंजाब कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और इसके अलावा कैप्टन सरकार में फेरबदल, यानी संगठन और सरकार दोनों में फेरबदल होने हैं, उसको लेकर फैसले करने हैं सोनिया गांधी को और वो करेंगी फैसला उस रिपोर्ट पर, क्योंकि ये पैनल की बातचीत के आधार पर जमा करेगा। जी जैनेंद्र, जगविंदर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी जुटा लेते हैं। जगविंदर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो फूट अब हम देख रहे हैं, क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी निकलता दिख रहा है? क्या सुलह होगी या फिर कांग्रेस पार्टी में एक बड़ी फूट की तरह हम इसे देख सकते हैं? देखिए, हाईकमांड के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाए। इसे फूट ना कहकर हम ये कह सकते हैं कि जो अंदरूनी बगावत है
ये हाईकमांड के लिए एक बड़ा चैलेंज इसलिए साबित होने वाली है। 8 महीने बाद वो चुनाव आएंगे, उसमें कांग्रेस को एकजुट होकर कैसे लड़ाना है पंजाब में, ये सबसे बड़ा दारोमदार हाईकमांड पर है और हाईकमांड को ये साबित ही करना होगा, वरना ये सारी एक्सरसाइज एक तमाशा बनकर नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस और ज्यादा बिखर जाएगी। इसलिए हाईकमांड भी जानती है कि इस मसले को इस स्टेज पर निपटाना अब अति आवश्यक हो गया है। इसीलिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज अगर आप देखें तो हाईकमांड ने पिछले कई सालों में ऐसी एक्सरसाइज नहीं की है जिस तरह की पंजाब के विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और बाकी नेताओं को लेकर की जा रही है। ये एक संदेश देने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस पूरे देश में कि अब जो अंदरूनी फूट है या कोई भी कलह है उसको हल्के से नहीं लिया जाएगा। तो एक ये केस मॉडल बनने जा रहा है कांग्रेस में और अगर ये मान लीजिए कि एक्सरसाइज का कोई निचोड़ नहीं निकलता है तो कांग्रेस के लिए इससे बड़ा डिजास्टर हो नहीं सकता। जी बिल्कुल, और ये अफोर्ड भी नहीं कर सकती पार्टी क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में अगर अंदरूनी फूट हुई, कलह हुई तो उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।